क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड भी किया। ओके, फर्स्ट जो है हम सेशन जो वो करेंगे और इसमें बुनियादी तौर पे हम ये समझेंगे कि हम जो यूएक्स की बात कर रहे हैं ये है क्या, ठीक है। तो व्हाट रियली इज यूएक्स, ताकि फिर हम उसके बाद जो है वो डिज़ाइनिंग की जो है बात कर सकें। जो यूएक्स है, ये हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो हम यूज़र एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके लिए जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। दो कि यस मोस्टली यूएक्स से इस्तेमाल हो रहा होगा, बट व्हेन यू गो इनटू द इंडस्ट्री तो यू वुड रियलाइज कि नहीं, कुछ लोग डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए पहले तो इस चीज़ पे हम क्लियर हो जाएं कि जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो होंगी, लेकिन विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। यूएक्सडी की बात कर रहे हैं, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन है। यूई भी इस्तेमाल होता है, अगेन यूज़र एक्सपीरियंस है। एक्सडी भी है, एक्सपीरियंस डिज़ाइन, और इसीलिए वो अडोब एक्सडी, ठीक है। एंड क्यूओई, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो यस, हमारा अल्टीमेट गोल यूज़र एक्सपीरियंस में यही होता है कि हम क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ा सकें, वो ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो इसको हमने देखना है कि ये एक्सपीरियंस है क्या। आपको इन दोनों में क्या फ़र्क जो है वो नज़र आता है? क्या डिफरेंस? फर्स्ट वाला इसमें आसान है क्योंकि आप इजीली स्लाइड इन कर सकते हैं क्लास, इंसर्टिंग में इजी है। और सर फर्स्ट वाला कलर और फर्स्ट वाला कलरफुल है, ये तो उल्टा है, इसका तो वो है डिफरेंट है, एक मैनुअल डिफरेंट एक मैनुअल है और दोनों मैनुअल है, एक मैनुअल है, एक दोनों इसका मॉडिफाइड फॉर्म। ये सर एक दूसरा मैनुअल नहीं है, वो वाला पुराना ना एडवांस है और कौन सा वाला मैनुअल है, कौन सा वाला ऑटोमेटिक है? Why you are saying not? क्यों कह रही हैं? नहीं, एक मिनट, आप ये क्यों कह रही हैं? आप क्यों कह रही हैं कि ये ऑटोमेटिक है वो मैनुअल है? और क्या चीज़ है? लेकिन उसका हैंडल लेफ्ट साइड पे हो सकता है, क्या पता कुछ हो ना। सर उसका हैंडल है ऊपर है, उसका हैंडल ऊपर है। और क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप करेंगे ऑटोमेटिक? सर क्वालिटी में डिफरेंस है, क्वालिटी में डिफरेंस। सर एडवांस भी है सर, सर वाइट वाला थोड़ा मॉडिफाइड और एडवांस लग रहा है। अच्छा, यू सी, अगर आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें और तखय्युल में जाएं और देखें कि अच्छा आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपको लगेगा? हार्ड टू यूज। दिस वन, ठीक है, आपने इस्तेमाल कहाँ से करना है? हैंडल से करना है। तो जैसे ही आप हैंडल को टच करेंगे तो क्या होगा? करंट तो बनी रहेगा, लेकिन क्या होगा? क्या फील आएगी? सर ठंडा ठंडा फील आएगी, ठंडा फील आएगी। और जो चीज होगी उसके अंदर वो ग्लास के अंदर आएगी। नहीं, अभी हम प्रेस करने की तो बात ही नहीं की ना। पर जैसे टमाटर उसको को हाथ जंग में लगेगा, हाँ, 4-6 जेड उसको जंग लगेगा, जान रेस्टिंग लगेगा। होगी उसमें। सर आपको क्वालिटी का पता चलेगा। देखिए, कंपैरिजन में जाएं, जैसे ही आपने इसको पकड़ा, टच किया, और इसको पकड़ेंगे और टच करेंगे, क्या फीलिंग है? हार्ड भी होगा। इस पे इसका हैंडल पे रबड़ है तो ये सॉफ्ट होगा, इजी टू It's हैंडल। entirely a different experience you will be having. वो metallic, रफ फीलिंग आएगी आपको, मेटालिक किसी फीलिंग आएगी। यहाँ पे आप वैसे ही जाएंगे, आपको सॉफ्ट रबर इस तरह की फीलिंग आएगी, स्मूथनेस की फीलिंग आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। इसी तरह जैसे ही आप देखते हैं, देखने में शायद ये आपको मॉडर्न सा लग रहा है ना,
ठीक है, इसके लुक डिफरेंट, इसके लुक डिफरेंट। इसके बाद आप यूटिलिटी पे जाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। इमीडिएटली जब आप देखेंगे तो आपकी क्या फीलिंग जनरेट हो रही है, वो एक्सपीरियंस है, वो क्या है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका। जैसे ही आपने किसी चीज को देखा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर दूसरी बात, जैसे ही आपने सिर्फ उसको टच किया, अभी इस्तेमाल नहीं किया, जैसे ही आपने उसको टच किया तो आपको वो एक्सपीरियंस कैसा लगा, और फिर जब आपने उसको इस्तेमाल किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा लगा, और फिर जब आपने लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया तो फिर एक्सपीरियंस कैसा लगा। ये पॉसिबल है कि ये आपको लुक पे तो बहुत अच्छी लग रही है, फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बड़ा अच्छा रहा, लेकिन 3-4 दफा इस्तेमाल करने के बाद पारे हो, तो व्हाट इज योर अल्टीमेट एक्सपीरियंस, कि नहीं वो थी तो बड़ी अच्छी लगती थी लेकिन बेकार ही निकली। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूजर एक्सपीरियंस तो हम इन सारी चीजों की बात कर, ठीक है। अच्छा, यस वी विल नॉट बी डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट लाइक दैट, लेकिन इवन इन प्रोडक्ट्स में भी इस एक्सपीरियंस को सामने रखा जाता है जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। क्योंकि हम जो डिजाइनिंग की बात कर रहे होंगे वो किसकी बात कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होंगे। जो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यूएक्स क्या है, totality of effects felt by the user as a result of the interaction। यूजर ने जो भी प्रोडक्ट है उससे इंटरैक्ट करना है, वो इंटरैक्शन टोटलिटी की हम बात करें, किसी एक पहलू की बात नहीं करें। मसलन एक पहलू क्या, कलर है, एक पहलू क्या है, उसकी अगेन सिंपल लुक है, एक पहलू क्या, ने उसको इस्तेमाल किया। तो ये डिफरेंट पहलू हैं, लेकिन हम टोटलिटी की बात कर रहे हैं कि यूजर को क्या फील हो। और अभी जो मैंने बात की बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटरैक्शन, ये सब एक्सपीरियंस के अंदर है कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। विच मीन ऑटोमेटिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें एज अ डिजाइनर क्या करना है, क्या सोचना कि बिफोर यूज उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्यूरिंग यूज उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, और आफ्टर यूज उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वी आर नॉट कंसर्न ओनली द वेरी फर्स्ट टाइम जब उसने सिर्फ देखा और इस्तेमाल नहीं किया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है। हमें सारी इन तीनों एरियाज को इस सेंस में कवर करना। एंड ऑल्सो किस एनवायरमेंट के अंदर हम बात करें, उसको इस्तेमाल कहां किया जाएगा। किचन के अंदर इस्तेमाल करना और बात है, ठीक है, किसी लैब के अंदर इस्तेमाल करना और बात है। तो डिफरेंट सिचुएशन जो है वो भी हो सकती है, लेकिन उसकी इकोलॉजी क्या है। तो हम 3 चीजें देख रहे हैं और 4 डिफरेंट स्टेजेस में देख रहे हैं। When, what, how, बिफोर यूजेज, कोई जब देखा, अभी इस्तेमाल नहीं किया, देखा, जैसे ही देखा तो क्या हुआ। तो ये एंटिसिपेटेड यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस एंटिसिपेटेड, देख के उसकी एक टॉक बिल्ड हुई है, अच्छा ऐसा होगा। व्हाट इज हैपनिंग, वो इमेजिन कर, ठीक है, बेशक अभी हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा है लेकिन वो कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा है, उसने कोई चीज बिल्ड कर ली अपने ज़हन में। फिर ड्यूरिंग यूजेज है, और एट वन स्पेसिफिक मोमेंट की हम बात करें, हम लंबी उसकी बात नहीं करें, एपिसोड की बात करें। तो अब ये बिल्कुल ऐसी जैसे उसने टच किया, तो ये क्या है, ये मोमेंट है, उस मोमेंट में उसका एक्सपीरियंस कैसा है। एपिसोड क्या होगा कि उसने एक पूरा काम किया, कोई एक चीज उसने की है, ठीक है, यस। अब इस वाले केस में क्या, उसके सिट्रस को रख के प्रेस किया, तो ये एक एपिसोड। लेकिन
उसको साफ भी तो करना है, वो दूसरा एपिसोड, मशीन को साफ करना, तो साफ करते हुए उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो एक दूसरा एपिसोड। ओवर द टाइम जो मैंने कहा बार बार के इस्तेमाल से क्या एक्सपीरियंस जनरेट हुआ, हर दफा बड़ा अच्छा रहा या नहीं, शुरू में अच्छा था बाद में बुरा होना शुरू हुआ। तो ये सारी जो कह लें टाइप्स हैं, इनको हमने देखना। तो एज अ डिजाइनर हमारा क्या काम है कि वहां से लेके यहां तक उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहना चाहिए, एंड द यूजर शुड एंजॉय दैट। ठीक है, उसको एंजॉय जो है वो करना चाहिए। इसीलिए यूएक्स क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है, इट्स ह्यूमन ड्रिवन। क्योंकि इन सारी प्रोडक्ट से इंटरैक्ट किसने करना, ह्यूमन। उसको समझना और उसके प्रॉब्लम्स को आंसर करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारे सारे डिजाइन के काम के अंदर क्या होता है, ह्यूमन सेंटर्ड। हम टेक्नोलॉजी को नहीं देख रहे होंगे, हमारा फोकस क्या है कि ह्यूमन कैसे जो है वो बिहेव करते हैं, ह्यूमन कैसे परसीव करते हैं, ह्यूमन कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, यूजेबिलिटी आप लोगों ने शायद वो पढ़ा होगा। ठीक है, यूएक्स इज नॉट सेम एज द यूजेबिलिटी। दो के अगेन यस एक अलग लेवल पे ये एक डिबेट चलती है कि ये यूजेबिलिटी है, यूएक्स है, यूजेबिलिटी ऊपर है, यूएक्स ऊपर है। हम उसकी डिबेट में नहीं जाते कि क्या है। Although usability as perceived by the user is typically an aspect contributing to overall UX. तो UX is beyond usability. Usability एक हिस्सा है उसका, लेकिन UX उससे ज्यादा चीजें जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब UI UX की बात हो रही होती है तो अमूमन लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, इवन आप ऐड भी देखेंगे हमारे यहाँ पे, जब ऐड आते हैं इंडस्ट्री से तो क्या हो रहा होता है, पता लग रहा होता है कि UX/UI मांगा हुआ। बट UX is more than user interface design. ठीक है, it goes beyond the interface design. ठीक है, आप किसको डिजाइन कर रहे हैं, इंटरफेस को नहीं डिजाइन कर रहे, फिर किसको डिजाइन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को डिजाइन कर रहे हैं। यस, इंटरफेस इज एन एलिमेंट जो कंट्रीब्यूट करेगा एक्सपीरियंस को, लेकिन देयर आर अदर थिंग्स दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपीरियंस एज वेल। ये कौन है, इसको पता? हाँ, ये कौन था? एप्पल फाउंडर था। और क्या बात? क्या लेके आया था? कैलीग्राफी लेकर आया था सिस्टम में, वर्ड भी लेकर आया था, देन माइक्रोसॉफ्ट ने वो स्टील कल आपने मूवी नहीं देखी इसके, ठीक है, लेकिन आपने देखना है कि स्टीव जॉब के ऊपर एक भी बड़ी वो फिर वो देखिए। अच्छा, जो शायद एक और चीज इसके बारे में बड़ी बड़ी अच्छी है, he died because of the cancer. ठीक है, इसकी डेथ कैंसर से हुई थी, लेकिन क्या अच्छे काम थे। And the doctors told him that you have 3 months to live. ठीक है, he lived 6 months. जब उसको बताया कि नहीं आपके पास 3 महीने का गेम होगा, तो उसने क्या किया? हम लोग होते तो रोना धोने डाल देते, घर में भी रोना धोना डालना था बस। अभी 3 डॉक्टरों ने दिमाग दे दिया 3 महीने और सब क्या। ठीक है, वो बंदा वैसे ही है, वो पहले ही वो होता है तो बाकी के सारे उसको जाना होते हैं।
इस फाइन, जितना भी वक्त है मुझे तो कंट्रीब्यूट करना है, मुझे तो काम करना है। तो ये नॉट स्टॉप, बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन रखी। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली ही डाइड, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया कि मुझे अच्छा क्या करना है, काम क्या करना है, काम की बढ़ जाती है। इवन नोइंग दैट कि डॉक्टर ऑफ 3 months, और शायद उसी ड्राइव की वजह से ही सर्वाइव्ड 6 months rather than 3 months। ठीक है, तो लाइफ के बारे में भी अप्रोच ऐसे ही होनी चाहिए। तो इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी, है ना, इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी कि आपको बता दिया जाए कि जी बस गेम ओवर। इसके बावजूद फिर आप इतने स्ट्रांग हो कि आप कहेंगे ओके फाइन, आई एक्सेप्ट दैट रियलिटी, लेकिन मुझे तो अपना काम करना। तो एनीवे, इसने क्या कहा, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। इसको पूरा जरा ध्यान से पढ़ ले और समझ भी लें, ये आप समझने वाली बात। ये बात कहते हैं ना, समझना है, पढ़ना सिर्फ नहीं। मोस्ट पीपल मेक द मिस्टेक्स ऑफ थिंकिंग डिजाइन इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या समझते हैं कि जैसे नजर आ रहा होता है ना, वो उसको डिजाइन करते। पीपल थिंक इट इज द विनर दैट द डिजाइनर आर हैंडेड दिस बॉक्स एंड टोल्ड मेक इट लुक गुड। ये ऐसे ना कि आपको एक वो लकड़ी दे दी जाए और कहा जाए कि जी अच्छा ये लो पकड़ो, इसको लकड़ी को जरा जो है ना वो रंदा शंदा मार के खूबसूरत कर दो। तो दैट इज व्हाट वी डिजाइन इज, दैट्स नॉट व्हाट वी थिंक डिजाइन इज। तो ये डिजाइन ये नहीं, डिजाइन क्या है, इट्स नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक। तो ये नहीं कह रहा कि जी नहीं लुक लाइक जो है वो डिजाइन के साथ ताल्लुक नहीं है, वो भी है, इसीलिए जस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया। इट इज नॉट जस्ट दैट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक। यस, लुक्स लाइक भी होनी चाहिए, फील्स लाइक भी होनी चाहिए, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या होना चाहिए, हाउ इट वर्क्स, कि काम कैसे करता है। क्योंकि असल में तो आपने काम लेना ना, खेल तमाशा तो नहीं करते, उसको रख के देखना तो नहीं है ना। रख के देखना हो तो वो तो शो पीस है ना, बट आप तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इस्तेमाल कैसे होगी, ये काम कैसे करेगी, दैट इज व्हाट रियली डिजाइन। अच्छा, आपको शायद मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता होगा, स्टीव जॉब की एक और भी खसूसियत है। अच्छा, इस तरह के लोगों के बारे में जरूर पढ़ा गया, क्योंकि आपको फिर बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग पता लगेंगी। अच्छा, जिंदगी ऐसे नहीं होती, जिंदगी ऐसे होती। हाँ, इसने डिग्री कंप्लीट नहीं की, यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी वाले पसंद नहीं आए। अच्छा, क्यों पसंद नहीं आए, देखिए शौक। मैं इसलिए अमूमन ये बात जो आपसे पूछ रहा होता ना, आप क्यों आए हैं, क्यों करना चाह रहे हैं ये। अगर आपके अंदर पैशन है, शौक है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पैशन और शौक नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनती। अच्छा, अभी आपको क्यों बात बता रहा हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में, कि ने कहा ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स और ये वो। इसने जाके यूएस में, ज़रा आपको पता थोड़ी सी फ्रीडम है इस हवाले से, इसने जाके एक कैलीग्राफी पे कोर्स ले लिया। साइंस स्टूडेंट कैलीग्राफी का जाके कोर्स ले लिया, वो पढ़नी शुरू कर दी। डिग्री तो फिर भी नहीं की, लेकिन फिर ये बताता है कि जितने भी, ये देखिए जितने ये फॉन्ट्स हैं ना जो अब आपको नज़र आते हैं विंडोज़ में, एप्पल में, ही सेड कि मैंने फिर वो जो मेरा सारा नॉलेज था, वो जो कैलीग्राफी मैंने सीखी थी, वहाँ से फिर मैंने ये फॉन्ट्स जो है वो क्रिएट किया। ठीक है, और वो फॉन्ट्स फिर ये विंडो वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, ही ब्रॉट दिस अप। ठीक है, ये सारा जो विंडो इंटरफेस है वो स्टीव जॉब का डिज़ाइन, कहते हैं ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ही वाज डिज़ाइनर एंड आर्ट, तो ही केम अप विद द फॉन्ट्स। फिर नए नए फॉन्ट्स जो है वो क्रिएट करना थ्रू द कैलीग्राफी।
ये हमारा फुल स्टैक है। तो अगर हम पूरे उसकी बात करें तो बहुत सारी चीज़ें यूएक्स के अंदर जो है वो कवर होती हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो हम स्ट्रेटजी से लेके सरफेस तक जाते हैं, और जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम विजुअल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। यूजर फ्लोज है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, इंटरफेसेस इंटरैक्शन डिज़ाइन है, एंड फंक्शन स्पेसिफिकेशन, कॉन्टेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। कैसे इस प्रोडक्ट में करना है क्या, वो भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज होना है, फ्लोज कैसे ऑर्गेनाइज होना है, ठीक है। इंटरैक्शन इंटरफेसेस को कैसे डिज़ाइन करना है, एंड विजुअली ये डिज़ाइन जो है वो कैसे होना है। तो ये सारी चीज़ें यूएक्स के अंदर जो है वो कवर होती हैं। क्यों करें यूएक्स? सर क्योंकि ऑब्वियसली हमें यूजर को आगे रखने और यूजर को प्लीज होना चाहिए आफ्टर यूजिंग द वेबसाइट और एनी एप्लीकेशन। देखिए, बड़ी अहम बात यह है कि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप जाएं तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड भी करते हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, फिर रिमूव कर देते हैं, बेकार, मज़ा नहीं आया। तो व्हाट डज दिस मीन? अब ये जो बेचारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हैं, इन्होंने जनाब दिन रात लगाई होती है, हमने इतनी कोडिंग की थी, इसके पीछे हमने डेटा स्ट्रक्चर बनाए थे, ये किया था, यूजर ने कहा यार है बेकार है, किसी काम का। क्यों वो बेकार हुई? यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट बना लें, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे सकते तो लोग उसको इस्तेमाल नहीं करें, छोड़ दें। दूसरी बात ये, इसी चीज को रियलाइज करते हुए, ये प्रेडिक्शन है कि बहुत तेजी के साथ ये कर्व अगर आप ये देखें, ये 2020 से ऑन पॉइंट कहां जा रहा है। अच्छा, इसकी एक और भी वजह, और क्या वजह? सर कोरोना में लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया। उस टाइम भी बहुत सारे लोग एप्लीकेशन जो पहले यूज नहीं करते थे, फॉर एग्जांपल हमने MS Teams और Zoom इनकी बहुत वेट रहती थी, MS Teams को इसलिए भी 2020 के बाद ज़्यादा यूज करा। और क्या नहीं? इसका कितने लोगों को पता है? AI रोबोट, लेकिन इसको सऊदी अरब वाला नेशनैलिटी देंगे हैं? तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं यूएक्स के साथ? हमारा लेना देना क्या है? क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे रोबोट्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा था कि बिल्कुल ह्यूमन जैसा इसका है, इसकी इंटेलिजेंस अच्छा था। देखिए, इसका मतलब ये है ना कि आप क्या हो रहा है, आप उससे इंटरैक्ट करते हैं ना, आप इंटरैक्ट करते हैं तो आपको ऐसे ही लगता है जैसे किसी ह्यूमन से इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो ह्यूमन की तरह ही है। तो एक्सपीरियंस आपका हो रहा है, आपको पता है ये मशीन है, ठीक है, आपको पता है ये मशीन है, बट व्हाट इज सरप्राइजिंग फॉर यूएस की अच्छा ये बिल्कुल इंसानों की तरह कर रही है। तो आपका एक्सपीरियंस जस्ट लाइक एनी ह्यूमन बीइंग है, और शायद जो है किसी और हवाले से अच्छा ही होगा, ठीक है, कि चलो से लड़ाई से नहीं करेगी, पता नहीं हो सकता वो भी करे, बिकॉज द पीपल आर वर्किंग ऑन द इमोशन एज वेल, ठीक है, इमोशन इंटेलिजेंस जो है वो उसके ऊपर काम है कि अच्छा नहीं मशीनों के अंदर इमोशंस कैसे डाले, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल एक अलग है, लेकिन बट यस व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब ये है कि यूजर एक्सपीरियंस की हद सिर्फ क्या है, ये आपके टिपिकल इंटरफेसेस नहीं है, टिपिकल ऐप नहीं है, आपने एक्सपीरियंसेस जो डिज़ाइन करने होते हैं वो उस लेवल पे भी डिज़ाइन करने होते हैं।
दो कि हम इस कोर्स की हद तक तो सिर्फ इन टिपिकल ऐप्स और वेबसाइट उसकी बात कर रहे होंगे, बट कीप इन माइंड कि ये जो एरिया है यूएक्स का, ये बहुत आगे तक जाता है. इवन डिजाइनिंग यूजर एक्सपीरियंस फॉर दीज रोबोट्स, ठीक है. इवन अगर आप देखें तो जो चैटबॉट्स हैं, ठीक है, चैटबॉट्स का पता है, बीसीए वाला का. आप कभी जाएं किसी वेबसाइट पे ना, तो वहाँ पे आपको असिस्टेंस आ जाती है, वो कहती है हाँ जी हाउ कैन आई हेल्प यू, वहाँ पर मैसेज आ रहा है, तो आप मैसेज का जवाब देते हैं, तो फिर आपको मैसेज का जवाब आता है. तो उसके पीछे इंसान नहीं कोई बैठा हुआ होता, उसके पीछे एक मशीन ही कह लें, जवाब देने के एक प्रोग्राम होता है जो जवाब दे रहा होता है, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, उसको हम कहते हैं चैटबॉट. ठीक है, कि वो मशीन है, एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो है वो जवाब आपको आए. तो ये पूरा एरिया है जिसको हम कहते हैं कि ये कन्वर्सेशन को कैसे डिजाइन करेंगे, ये भी यूजर एक्सपीरियंस का हिस्सा है, कि आपको ऐसे लगे कि आपसे ह्यूमन बीइंग ही बात कर रहा है. यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस यूजिंग दैट, तो वो भी यूजर एक्सपीरियंस का हिस्सा है. फिर इसी तरह गेम्स का एरिया, गेम्स आप खेलते हैं, उसमें यूजर एक्सपीरियंस कैसा है. तो यूजर एक्सपीरियंस जो है वो थ्रू आउट जो है वो चलता है, प्रोडक्ट्स पे भी और फिर सर्विसेज में भी चलता है. ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सर्विसेज में कैसे चल रहा है. एक तो ये वजह कि ये अपॉर्चुनिटीज बेनतहा आएंगी, और ठीक है, ये क्या है, कितने दिन में 7,000 की दिहाड़ी लग गई. तो अगर 20 दिन काम करें तो कितने हो जाएंगे? हाँ, 20 दिन काम कर लें तो कितने हो जाएंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा? 1,40,000. तो काफी है कि नहीं? तो एक रीजन ये है कि दिस इज व्हाई रियली शुड बी डूइंग. और ये किसके ऊपर है? फाइबर के ऊपर है. और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक सर्विसेज दे रहे हैं. आई डिजाइन यूएक्स ऐप, यूएक्स यूआई प्रोडक्ट वाइट पेन बना के दूंगा, तो ये पाकिस्तानी ही है. ठीक है, और 5 दिन 20,000 पर डे हो गया ना तकरीबन. अभी 20 नहीं तो 15 तो कर ही लेना, 15 से ज्यादा ही है, 16,000 पर डे. तो 20 दिन में कितने हो गए? 20 दिन में कितने हो गए? 16,000 पर डे. 20 दिन में कितने हो गए? कम ऑन, ये मेंटल मैथ यूं करके आना चाहिए. 3,20,000 बगैर कैलकुलेटर के आना चाहिए. वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आगे, इंटेलिजेंस किधर गई है? तो दिस इज एंटायरली अप टू यू कि आप अपनी स्किल किस हद तक लेके जाते हैं. दुनिया खुली हुई है, ठीक है. तो मैं उमन सवाल करता होता हूँ, अब अगर 3 लाख आपको आ जाए महीने के, क्या करेंगे? क्या करेंगे 3 लाख आ जाए? इन्वेस्ट कर सोलर पैनल्स लगवाएंगे. वेरी गुड थिंकिंग. क्या करेंगे? हाँ, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे. अच्छा, लॉजिकली आपको क्या करना चाहिए? हाँ? कि आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना. 3 लाख है ना, तो लाख. चलिए मैं किसी बेस पे आपको क्या जी, 3 लाख में से 1 लाख आपने कर्जा चुकाना, 1 लाख आपने कुएं में डालना है, और 1 लाख आपने इन्वेस्ट करना. अब ये क्या है? 1 लाख से एंजॉय करना है, 1 लाख इन्वेस्ट करना है.
1 लाख से कर्जा उठाया, जो जरूरी यूनिवर्सिटी के जो कर्जा हाँ? इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है उनको रिटर्न करें, ठीक है? नॉट नेसेसरली इन टर्म ऑफ मनी, बट यूज दैट मनी टू रिटर्न। और जो कुएं में डालना है वो खाए पिए मौज करें, ऐश करें, ठीक है? खाए पिए ऐश करें। और एक जो आपने इन्वेस्ट करना है वो यस आप किसके लिए रखें? आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी? वो कुएं में डालना। वो इन्वेस्टमेंट ये है कि आप कोई ऐसा काम कर जाएं जब आप इस दुनिया में ना हो तो वो आपको रिटर्न करे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? अब वो काम कैसे हो सकते हैं? अच्छा, हम तो बड़ी टिपिकल अंदाज से सोचते हैं ना, तो हम जस्ट ट्राइंग टू मूव यू अवे फ्रॉम अ टिपिकल थिंकिंग। मतलब वो काम कैसे हो सकता है? जो हमने सीखा है हम लोगों को सिखाएं। हाँ? जो हमने सीखा है अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं। जो सीखा है वो सिखाएं। और ऐसे भी हो सकता है कहीं पे वाटर सप्लाई ये अब ये टिपिकल है, टिपिकल है ना? ऑफ कोर्स मतलब यू कैन डू दैट, बट दिस टिपिकल ब्रेक अवे फ्रॉम टिपिकल। हाँ, तरफ जा सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के अदर सस्टेनेबिलिटी के वर्ल्ड को अच्छा साफ होना चाहिए। ये भी साफ होगी, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगी। और देखिए अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? आपके पास 1 लाख है, अगर आपको, हम अच्छी इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम गेन, तो अगेन दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक कि थोड़े से अरसे में बहुत ज्यादा हो, थोड़े से अरसे में बहुत ज्यादा फायदा हो, ठीक है? तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस स्पेसिफिक थिंग, बट यस इन्वेस्ट, ठीक है? और इवन आई वुड से ये वाली जो एक इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट इस अंदाज से भी है कि आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, ठीक है? उस कैपेसिटी पे इन्वेस्ट करें ना। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अच्छा मैं ये 3 से भी ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन यूटिलाइज दैट मनी इफ आई एक्वायर दिस टूल। अगर ये टूल खरीद लूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट जो अल्टीमेटली फिर आपको रिटर्न देगी, ठीक है? तो एक रीजन ये हो गई। Another reason is Elon Musk. अब ये लोग ऐसी बातें कर जाते हैं कि फिर बंदा कहता है कि नहीं जरा ये बात याद रखते हैं। अब ये क्या कह रहा है? इसका क्या मतलब? हाँ? किसी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले आप मैनुअल क्यों मैनुअल क्यों पढ़ना पड़ता? समझने के लिए प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। इसका मतलब है चीज इतनी मुश्किल है, मुश्किल चीज है तो आप कहेंगे यार मैनुअल की तरह, यार मैनुअल देखिए कैसे हो, ठीक है? किस मुसीबत में डाल मैनुअल खोल के पढ़ना, कह रहे कि नहीं। अगर आपको मैनुअल खोल के देखना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये बिल्कुल फजूल पड़ रहा है, ब्रोकन है, फेंक दे इसको उठा के बाय। इसका मतलब ये है कि इट शुड बी सो इंट्यूटिव, ठीक है? द प्रोडक्ट शुड बी सो इंट्यूटिव कि जैसे ही आप देखें फौरन आपको पता लग जाएगा अच्छा इसको ऐसे इस्तेमाल करना, ठीक है? और यही काम डिजाइनर का है कि क्या वो देख सकता है कि अच्छा यूजर जब इसको देखेगा तो वो इसको कैसे देखेगा और वो एकदम कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी इंट्यूशन क्या बता रही है जी। तो ये टेस्ला को यूज करने के लिए कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती? दो चीजें। पहली बात तो ये है कि लेट मी एडमिट कि मैंने टेस्ला नहीं इस्तेमाल की, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड, क्योंकि मेरा यूजर एक्सपीरियंस नहीं है उसका। दूसरी बात ये कि यस जो उसके टिपिकली अगर आप पैनल बैलेंस आप देखें तो बड़े वो क्लियर है,
कि जैसे ही आप बैठेंगे आपको फौरन पता लग जाएगा कि अच्छा ये क्या ये क्या ये क्या, ठीक है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रियली इट इज अबाउट, कि आप फौरन देखें तो आपको पता लगता है, आपको ये ना हो कि यार अच्छा ये इसमें पता नहीं प्लान कैसे करेंगे, ठीक है। तो यस, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिस पे आप जैसे ही पैनल देखते हैं फ्रंट पे आपको फौरन पता लगता है कि क्या करेगा, ठीक है। मेंटेनेंस की बात नहीं करते, यूज की बात, मेंटेन करना और बात, अच्छा खराबी आ रही है तो अच्छा उसको ठीक करना तो वो कैसे होगा, हम तो यूज की बात करते हैं। हाँ, उसमें भी ये होता है कि आपने मेंटेनेंस कितनी आसान बनाई। मसलन अगर आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि उसे कहते हैं ना फुल प्रूफ बनाया, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये है, तो अगर आप इसको देखें तो ये ऐसे क्यों बनाया, ठीक है, फुल प्रूफ कि नहीं ये हमेशा जब जाएगा तो एक खास तरीके से लगेगा, दूसरे तरीके से नहीं लगेगा। तो इसी तरह मेंटेनेंस के अंदर भी ये चीज़ें जो है वो की जाती हैं कि इंश्योर किया जाए कैसे। अब ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने क्यों याद रखनी है कि जब आपने डिज़ाइन करना है तो हम यही देख रहे होंगे, अगर पूछना पड़ता है कि अच्छा इसके बाद क्या करना है, या बताना पड़ता है किसी को कि ये अगला स्टेप ये करना है, तो फिर तो ब्रोकन है ना प्रोडक्ट। लेकिन अगर यूजर को खुद ही पता लगता चला जाता है कि अब अगला क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, तो फिर आपने अच्छा डिज़ाइन किया। तो दिस इज योर टेस्ट। A well-designed user interface can increase the conversion rate of your website up to 200%. ठीक है, लोग आते हैं उनको पता ही नहीं लगता, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर अच्छा आपने डिजाइन किया तो फिर ये फर्क पड़ेगा। Improving UX design of a website can enable a business to achieve a conversion rate as high as 400%. On average, every $1 invested in UX returns $100. तो दिस इज वर्थ इट। जैसा आपको ये लग रहा होगा कि एक्सपेंस करना पड़ा ना, अब यूएक्स डिज़ाइनर रखना पड़ेगा ना, यूएक्स डिज़ाइन की टीम बनानी पड़ेगी और वो कॉस्ट करेगी आप, लेकिन उस कॉस्ट का रिटर्न भी है, एंड रिटर्न इज वेरी हाई, थोड़ा नहीं। ये यूएक्स का पिरामिड है, और अगर आप देखें तो हम यस फंक्शनल यूज से रिलायबिलिटी की तरफ, यूजेबिलिटी की तरफ, फिर हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे आके व्हाट कन्वीनियंस। इज इट कन्वीनियंट? क्या प्लेयरेबल है? कन्वीनियंट हो गया, कन्वीनियंट तो है लेकिन अभी इतना मजा नहीं आया, तो क्या एंजॉयमेंट आप क्रिएट कर पा रहे हैं? और फिर एंजॉयमेंट से भी आगे है मीनिंगफुल, जिसे आप कहते हैं ना आप अटैच हो जाते हैं किसी चीज के साथ, आप अपनी जिंदगी से उसको माइनस नहीं करना चाहते, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अगर आप देखें तो वो ऐसे होंगे कि आप कहेंगे कि इसके बगैर तो मैं कोई काम ही नहीं कर सकता। दिस हैज बिकम पार्ट ऑफ योर नॉर्मल लाइफ, ठीक है, उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजरती, ठीक है। दो के उसमें एक फेसबुक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके भी देखिए हिस्से हैं ना, एक तो यूटिलिटी है, दूसरा एक्सपीरियंस है। Why is that कि मेटा is investing on WhatsApp? क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? नहीं तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अब क्या जरूरत है उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की? और बेहतर बनाना। क्यों? इसलिए कि कंपटीशन में कोई और आ सकता है ना जो इससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो फिर क्या होगा? उस सूरत में लोग सारा कुछ छोड़ छाड़ के उधर भाग गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, दे स्विच टू स्नैपचैट, क्यों स्नैपचैट पे चले गए, फेसबुक छोड़ के क्यों चले गए? ठीक है, मतलब वो एक अलग बात है।
लेकिन but there is something जो they see as very good experience. क्योंकि ये value स्नैपचैट है. उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना, लाइक जेन जी जो प्रेफर करती है यूजर को उसमें रखते हुए स्नैपचैट डिजाइन हुआ, तो इसलिए दे स्विच। और Yes. एक और बात Yes. जो उसमें अच्छी है कि अगर कोई दूसरा बंदा आपके स्क्रीनशॉट ले रहा है तो दूसरे बंदे को पता चल जाएगा कि उसने आपकी इस चीज का स्क्रीनशॉट लिया है या तो सेव किया, जो व्हाट्सएप में नहीं है। प्राइवेसी कंसर्न्स के हिसाब से प्राइवेसी कंसर्न के हिसाब से क्या? अगर आप ये साबित करा देंगे नहीं कोई प्राइवेसी शाइवेसी नहीं है. हैक तो सब कुछ हो सकता है जी. सर स्नैपचैट वाज द फर्स्ट ऐप जिसने जो स्टोरी यानी वो कॉन्सेप्ट होता है कि 24 आवर्स का, तो स्नैपचैट वाज द फर्स्ट ऐप टू लॉन्च दिस आइडिया एंड देन इट वाज अ सक्सेसफुल यूजर एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप भी और यूट्यूब भी ये कर रहे हैं। तो अगेन कंपटीशन हर वक्त होगा, नई चीज़ें आ रही होंगी, तो इसलिए यू कीप इन्वेस्टिंग कि यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता चला जाए. और एक और बात होती है, एक और क्या बात होती है, वो एक इंसान बड़ा ना शुक्र है. कैसे? और उसको अभी क्या है, आजकल कौन सी जनरेशन चल रही है? 13 आई जो इसकी माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन, नहीं माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन कौन सी चल रही है? 13. हाँ 13 है ना? तो 13 जनरेशन i7, ठीक है, कितनी जीबी लगाते हैं गेम्स के लिए? आप लोग कोई खेलते ही नहीं होंगे. सर i9 आ गया है, फिर i9 हैं? 10 भी आ गया, 15 यस i9 आई यूजिंग i9। वो जनरेशन है ना, हम जनरेशन की बात कर रहे हैं. अच्छा होता क्या है, महीना एक बड़े खुश होते हैं, बड़ा जबरदस्त, बड़ा फास्ट है मेरा कंप्यूटर देखा, और एक महीना गुजर गया कहते हैं कि यार ये स्लो, ये क्या हो रहा था, ये स्लो कैसे हो जाता है? हाँ? we get used to it. हमारी excitement Yes. जो हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल हम और बढ़ा लें, इससे भी तेज होना चाहिए ना, इससे भी तेज होना चाहिए ना. मतलब आप इसको बड़ा रिलेट करके देख सकते हैं कि अगर आपकी लैपटॉप में SSD नहीं लगी हुई तो इट टेक्स बट टाइम टू बूट अप, ठीक है, लेकिन जैसे ही SSD लगाएंगे तो यूं करके बूट होगा. तो इनिशियली आप बड़े एक्साइटेड होंगे कि मेरा तो लैपटॉप जना बूट हो जाना, लेकिन फिर कुछ अर्से बाद क्या होगा, क्या आपको लगेगा कि स्लो डाउन, ठीक है, हालांकि वो स्लो डाउन नहीं होगा, वही परफॉर्मेंस है. हम उसको देख देख हमारी एक्सपेक्टेशन, यस, हमारी, हम कहते हैं अच्छा ये तो नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल हो गया, तुम्हारा नॉर्म चेंज हो हमारा गया. एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है कि ये पहले वाले से अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब यूज्ड हो जाते हैं तो हमें लगेगा नहीं तो नहीं, वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है. फिर आपको मजे की बात है, तो इसलिए आपको मुसलसल एक्साइटमेंट क्रिएट करना है. इसमें 3 मेजर एरियाज हैं जो यूएक्स के अंदर हैं. यूजर रिसर्च है, डिजाइन है, एवैल्यूएशन, ठीक है. इस कोर्स के अंदर ये 2 चीजें हम कवर कर रहे होंगे. अच्छा, बच्चे अमूमन इस चीज पे बड़े तंग होते हैं, मैं पहले बता दूं, ठीक है, तंग होते हैं. क्यों तंग होते हैं? मुश्किल काम होता है ना, रिसर्च करना मुश्किल काम होता है, और वो भी यूजर को रिसर्च करना, उसको समझना है, उसको जाके देखना, ये ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहा, ठीक है. लेकिन बहरहाल हम इस कोर्स में इन 2 को टच करेंगे, और ये यूएक्स की सीरीज में अगला कोर्स है जो किया जाता है, एवैल्यूएशन करना जो है एक बात में जो है, ठीक है. लेकिन इसके साथ आपने डिजाइन का जो टूल है, जो मैंने अभी बात की, फिग्मा की बात की, एचडी की बात कर रहा हूँ, स्केच की बात कर रहा हूँ, तो ये सारे टूल्स आपके ऑलरेडी यू शुड नो. अगर नहीं है तो इन्वेस्ट योर टाइम कि ये टूल सीखें, क्योंकि मैं टूल तो नहीं सिखाऊँ, ठीक है. तो आई नॉट बी टीचिंग टूल, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि टूल तो आप सीख ही लेंगे. तो मैं इवन प्रोग्रामिंग में जब बात किया करता हूँ, मैं कहता हूँ आपको प्रोग्रामिंग आती है
नहीं सर हमने C++ की हुई है, सर हमें जावा आती है, सर पाइथन आती है। मैंने कहा प्रोग्रामिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है तो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, और बड़ी तेजी के साथ चेंज होती है। तो हो सकता है वो जो मैंने 10 साल की बात की, 10 साल बाद पता लगे कौन सी जावा, कौन सा पाइथन, ये तो कोई और लैंग्वेजेस आ गई। बट यस, फंडामेंटल्स जो हैं प्रोग्रामिंग की वो नहीं चेंज होंगी, वो वही है, तो वो आपको आनी चाहिए। तो एनीवे क्विकली हम देख लेते हैं कि इसके अंदर चीजें क्या होती हैं इन एरियाज में। रिसर्च अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका डिजाइन एजम्पशंस पे होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं यूजर कैसे बिहेव करता है, आपको पता ही नहीं यूजर कैसे देखता है चीजों को। वो जो हम इंट्यूशन की बात कर रहे हैं कि यूजर कैसे देखता है, तभी पता लगेगा, वो इंट्यूशन तभी आपको पता लगेगी जब आप यूजर रिसर्च करें। वरना आप क्या कर रहे होंगे, आप एज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा यूजर ऐसे करेगा, लेकिन हो सकता है यूजर ऐसा ना करे, यूजर किसी और तरह बिहेव करे। इफ यू डोंट टेक द टाइम टू एंगेज विद द रियल यूजर्स, तो अहम बात क्या है कि जो रियल यूजर्स हैं उनके साथ आपने एंगेज होना है, ठीक है, क्योंकि वही आपको अपनी दुनिया के बारे में बता सकते हैं। इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल टू नो व्हाट द नीड्स, पेन पॉइंट्स उनके क्या हैं, और आपका डिजाइन उनको एड्रेस कर कैसे करेगा वो नहीं आप कर सकेंगे। What we think a user wants is not the same as what a user thinks they want. Again, ये बड़ा बारीक नुक्ता, ठीक है, इसको आपने जो पिक करना और अंडरस्टैंड करना, ये समझ आना चाहिए। क्या बात है, जो चीज आप समझते हैं यूजर को चाहिए, यूजर की जरूरी नहीं है जो हम सोच रहे हो वो यूजर को कुछ और चाहिए। अहम बात क्या है कि एक ये है कि वी थिंक, ठीक है, इसका मतलब है कि हम अज्यूम करें, हमारी सोच है ना, कि हमारी सोच है कि यूजर ये चाहता है, लेकिन यूजर वो चाहता है जो वो सोच रहा है। लेकिन असल बात क्या है, असल बात क्या है कि यूजर क्या चाहता है, वो कैसे सोचता है। तो हमने फर्क क्या है, ये आप यूजर की दुनिया को देख रहे हैं किसकी आंखों से, अपनी आंखों से, आप देख रहे हैं यूजर की दुनिया, यहां पे यूजर खुद अपनी आंखों से दुनिया को देख रहा है। तो अब तरीका क्या होगा यूजर रिसर्च का, कि आपने उसकी आंखों से उसकी दुनिया देखनी है, अपनी आंखों से नहीं देखनी। अब उसकी आंखों से दुनिया कैसे देखें, उसकी आंखों से दुनिया कैसे देखें, सर उसका इंटरव्यू लेके, इंटरव्यू लेके, खुद वो सब प्रोडक्ट दिखा आखिरी इतनी मैपिंग करके, पर्सोना मैपिंग करके, वायरफ्रेम के बाद वायरफ्रेम को सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे ना। यूजर रिसर्च में देखिए हम उसको बड़ी एक सिंपल सी बात है, ठीक है, जो हम उर्दू में भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि दूसरे के जूते में पाँव डाले तो घर समझ आता है। तो हमने उसके शूज में अपना पाँव डालना है, फिर पता लगेगा कि चीजें क्या है। Thinking with real insight, facts, not guesswork. आप जो भी डिजाइन करने जाएंगे वो guesswork पे नहीं आप कर सकते। guesswork से क्या होगा, ऐसे अंधेरे में तीर चलाते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाते हैं, ठीक है, और उसका नतीजा क्या हो सकता है। अब देखें उसका प्रॉब्लम, मैं इसको इस तरह रिलेट कर लीजिए और समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी के सर में दर्द है, ठीक है, तो अब क्या करें, किसी के सर में दर्द है तो क्या करें, रॉन्ग, किसी के सर में दर्द है क्या करें,
मेडिसिन तो फिर देंगे ना, कौन सी मेडिसिन है, किस चीज़ की दें? बीपी हाई है तो और मेडिसिन है, ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर है तो और मेडिसिन है, स्टमक अपसेट है तो और मेडिसिन है, ठीक है। तो अब आपको सारी, पहले तो आपको इसका मतलब ये है कि तलाश करना है कि ये क्यों हो रहा है। जब वो आपको पता लगेगा, समझ आएगी, तो फिर आप मेडिसिन देंगे। अगर वैसे देंगे तो फिर गैस वर्क कर रहे हैं ना, गैस मारे, आज हमारे सर में दर्द हो रही है, पैराडोल खा लो। अब पता लगे वो पैराडोल से जो है वो मसला और खराब हो, क्योंकि बिकॉज पैराडोल नहीं देनी चाहिए थी उस सिचुएशन में, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द हो। ये एक एग्जांपल है एयरबीएनबी का, पता है? An experience he had at a design school influenced his approach to building a successful product. वो उसने बनाई कैसे, हुआ क्या, उसके साथ क्या कहानी है? कहानियां बड़ी जरूरी है। किस लिए? लेसन लर्न करना, यू मस्ट लर्न लेसन, वरना तो फिर कहानी हो जाती है ना, है? उसने खुद एक्सपीरियंस किया सब कुछ। If we are working on a medical device, we would go and talk to all stakeholders, all of the users of the product, the doctor, nurses, patient. We would have the device applied to us, and we would sit and feel exactly what it felt like to be the patient. And it was that moment where you start to go, aha, that's really uncomfortable, and that's probably a better way to do this. जो भी मैंने आपको बात कही, क्या करना है? इनके जूते में पाँव डाल। जब आप इस तरह जाएंगे, उस जगह पे होंगे, उस प्लेस पे होंगे, वो आपके ऊपर गुजर रही होगी, ठीक है? तो यू विल बी गोइंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस, देन यू वुड रियलाइज कि अच्छा, इसको तो फिर ये इस तरह होगा, ठीक है। अदरवाइज तो आप गेस वर्क कर सकते हैं ना, तो अच्छा शायद पता नहीं ये हो रहा है, शायद पता नहीं ये हो रहा है, जबकि एक्चुअल वजह कुछ और है। तो वो आपको बिल्कुल उस सिचुएशन के अंदर जाना है, उस यूजर के तौर पे बिहेव करना है, फिर आपको समझ आएगी कि क्या हो। तो वो यूजर रिसर्च। दूसरा हिस्सा क्या है? यूएक्स डिजाइनिंग। यूएक्स डिजाइनिंग में क्या करता है, जो आपको इनपुट मिला यूएक्स रिसर्च से, उसके डिजाइन सॉल्यूशन बनाना। पता लगा आपको ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज हैं, अब इनको सॉल्व कैसे, तो फिर आप क्या कर रहे होंगे? आइडिया जनरेशन, प्रोटोटाइपिंग एंड नेचुरली फीडबैक, एंड यू विल बी इंप्रूविंग योर डिजाइन। यू विल बी वर्किंग विद द टास्क फोर्स, स्केचेस, वायरफ्रेम्स। लेकिन कितने स्केचेस बना रहे हो? अब अगर आपको गूगल में काम करना है ना, तो गूगल क्या कहता है? कितने स्केच बनाए? You have 30 minutes to come up with 8 different ideas. 30 मिनट में 8 डिफरेंट स्केचेस बनाने हैं, तो फिर गूगल में काम कर सकते हैं ना, वैसे तो नहीं काम कर सकते, ठीक है। तो यस, इसका मतलब ये है कि यस, यू मस्ट बी क्रिएटिव। और उसमें बुनियादी बात क्या होती है? हम वो जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, उन्हीं को देख रहे होते हैं कि अच्छा, इस प्रॉब्लम को हाउ माइट वी डू दिस, ये कैसे कर सकते हैं। और हम डिफरेंट आइडियाज के साथ आते हैं, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो इन दिस कोर्स आई विल नॉट बी आस्किंग यू टू डू 8, ठीक है, कितने कम करें? 2 तो कोई आइडिया वाली बात ही नहीं है। हाँ, 4, ठीक है, ठीक, एग्री? आधे करिए। गूगल तो 8 कहती है, और वो भी 30 मिनट्स में। याद रखें, 30 मिनट्स में कम अप विद द 8 डिफरेंट आइडिया।
तो वो कहते हैं ना कि जाग जाओ, ठीक है, जाग जाओ। तो एनीवे नहीं, मैं इवन 4 भी नहीं, आई विल बी आस्किंग यू टू डू 3, शुड बी एबल टू डू 3, लेकिन शर्त क्या है कि डिफरेंट आइडियाज हों। जब मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है, बच्चे जब शुरू में डिज़ाइन करते हैं ना, कम अप विद द आइडियाज, तो पता लगता है कि अच्छा वो एक चीज़ उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया, सर एक ही आइडिया, ये तो सेम आइडिया, जो डिफरेंट आइडिया नहीं, इट हैज़ टू बी डिफरेंट, इट हैज़ टू बी डिफरेंट। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंट होते हैं। इवैल्यूएशन की बात करें तो आपने जो डिज़ाइन बनाए हैं, अभी जिस तरह हम बात करें कैसे चले, 3 बनाए आपने, तीनों तो नहीं बनाने ना अल्टीमेटली, 3 स्केचेस आपने बनाए, अब इनमें से कौन सा आगे लेके चले वो हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे कहेंगे कि ये अच्छा ये बुरा, तो हमें इवैल्यूएशन करनी होगी, ठीक है। आपको फीडबैक जो है वो लेना है, इवैल्यूएट करना है, और उस इवैल्यूएशन की बुनियाद पे आपने चीज़ें जो है वो आगे चलानी है, आपको इम्प्रूव करना है। और उसके लिए 2 किस्म की इवैल्यूएशन जो वो चल रही होती है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो रही होती है, समेटिव इवैल्यूएशन हो रही है। फॉर्मेटिव क्या है? फॉर्म के साथ इसका ताल्लुक है। फॉर्म करना, शेप देना, इसका मतलब ये कि आप अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग डिजाइन ये चीज चल रही है। और समेटिव क्या है? सम से, ठीक है, जब आपने सारा काम कर लिया तो उस वक्त, तो एट द एंड। लेकिन ये समेटिव इवैल्यूएशन आप एक और जगह भी कर रहे हो, और ये टिपिकली करना है आपको, इस कोर्स के अंदर भी करना है। वो क्या है? देखिए, आप जो भी डिजाइन करने जा रहे हैं, जिस तरह भी हमने बात की व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के कंपैटिबल तो है ना, कौन कौन से हैं व्हाट्सएप के कंपैटिबल? बहुत सारे आ गए ना, वो क्या है, IMO है और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे हैं ना, तो देयर लॉस ऑफ कंपैटिटर। तो अब क्या करना चाहिए हमें? पहले हम जो प्रोडक्ट डिजाइन करने जा रहे हैं, हमें देखना है कंपैटिटर कौन कौन है, और फिर उनको इवैल्यूएट करना है। उनकी प्रोडक्ट तो बनी हुई है, तो उनकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो नहीं होगी, उनकी कौन सी इवैल्यूएशन होगी? समेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट बनी हुई है। अब आपने प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना है। अच्छा, क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज आपने जो प्रोडक्ट बनानी है, हमसे बेहतर बनानी है ना, तभी बिकेगी मार्केट में, वरना तो नहीं बिकेगी। तो इसलिए आप इवैल्यूएट करके स्टार्ट कर रहे हो। और इसके लिए मेथड्स 3 कैटेगरीज में है, इंक्वायरी है, इंस्पेक्शन है और टेस्टिंग है। लेकिन ये मैंने कहा कि ये अगला जो कोर्स है उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो कवर होती है। दिस इज हाउ यू कैरी आउट टेस्टिंग। इसमें यूजर जो है वो बैठे होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, और वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आप यहाँ पे बैठे हुए चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें कैसे हो रही हैं, एंड देन यू गेट द फीडबैक सो दैट यू कैन इम्प्रूव दैट डिजाइन। ये एक सिंपल सी केस स्टडी है कि जब आप ये काम करते हैं इवैल्यूएशन, ये एक वेबसाइट की सिंपल किसी ने इवैल्यूएशन की, इवैल्यूएशन करके उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये चेंजेस करें, ठीक है, और जब उन्होंने चेंजेस किए तो फिर क्या हुआ? 20% इंक्रीज इन कन्वर्जन, 112% इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो अब आपने बेशक पैसा लगाया था, पैसे आने शुरू हो गए, ठीक है। 22% इंक्रीज इन एवरेज ऑर्डर वैल्यू। लोग पहले भी ऑर्डर करते थे, लेकिन अब ज्यादा वैल्यू के लोग ऑर्डर कर रहे हैं। काम आप वही कर रहे हैं, आप कॉफी बेच रहे हैं, वही ई-कॉमर्स ही है, आपने कोई चीज उस तरह चेंज नहीं की है। द ओनली थिंग यू हैव चेंज इज व्हाट? यूजर एक्सपीरियंस। आपने उसको बेहतर बना दिया, लेकिन वो कैसे बनाया? इवैल्यूएशन। तो ऑलरेडी चल रहा था, उसको इवैल्यूएट किया, उसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई की, और फिर बताया कि आप ये चीज इस तरीके से कर दें, उन्होंने इंप्रूवमेंट की, एंड एज अ रिजल्ट ये चेंज जो है। यूएस इवैल्यूएशन तो डिजाइन की बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन में आ जाता। तो 22,000 से बात शुरू की थी क्या? तो
स्टार्ट ही 50,000 से है। तो 2 दिन में आप 56,000 कमा रहे हैं, कितने हो गए एक दिन में? 28,000। और अगर चले 10 दिन काम करते हैं, ज़्यादा नहीं काम, थक जाते हैं ज़्यादा काम करें, 10 दिन काम करें तो कितने बन जाएंगे? 2,80,000। ठीक है, क्या करेंगे 2,80,000 का? सर 3 वो तो शुरू था। 2 दिन काम करना तो मतलब एक दिन में आपने कितना कमाना? 58,000। सर इसकी जितनी डिमांड होती है इसकी यूजर्स हैं, जितनी इसकी डिमांड है उतनी उसके यूजर्स अवेलेबल हैं। देखिए इस एरिया में लोग कम हैं। आप जनरल ग्राफिक में जाएंगे, आप जाके देखिए भरे हुए हैं, हर कोई क्या चीज़ में ग्राफिक डिजाइन। अच्छा वो एक अलग बात है, आप मोस्टली को देखें तो उनको कोई डिजाइनिंग नहीं आती। कैनवा आता है या इवन सन्स भी नहीं है। ये मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब भी क्रिएटिव वर्क करें तो एक सन्स होती है, स्टैटिक सन्स होती है जो आपके अंदर होना ज़रूरी है। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट तो फिर बात बनेगी नहीं। तो आप, मैं इसलिए अमूमन जो बात करता हूँ ना कि टूल मैं नहीं सिखाऊंगा, इसलिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टूल, कि टूल आपकी क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाता। टूल एक अगेन मतलब उसको अगर आप रिलेट करें सिंपल सी एक बात के साथ, पिकासो कौन था? आर्टिस्ट। आप लोगों ने सिर्फ आर्टिस्ट था हैं? क्यों उसका नाम अभी तक याद है? इतना पुराना होना कि खास बात थी ना उसकी आर्ट नॉर्मल आर्ट नहीं, लेकिन उसने किस चीज से वो अपनी पेंटिंग्स बनाई? कोई खास चीज वो लेके आया था? नहीं, वही पेंट ब्रश कैनवस है ना, और कोई चीज नहीं। बट व्हाई दिस इज सो कि हमारे पास भी कैनवस है, हमारे पास भी पेंट भी है, हमारे पास भी ब्रश है, बट वी कैन नॉट बिकम अ पिकासो। तो इसका मतलब ये है कि टूल्स के होने से आप क्रिएटिव नहीं बनेंगे, वो कहीं और रहेगा। ठीक है, तो यस, ये जो स्किल है, ये जो आर्ट है कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ये स्किल है। ये जिसके पास जितनी ज़्यादा स्किल होगी ये उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ये मैंने आपको बड़ी कह लें मॉडरेट किस्म की बताई है। देयर आर पीपल जो सिर्फ एक घंटे का $500 चार्ज करते हैं, 1 घंटे का। सर कहते हैं कि 1 घंटा $500, बिकॉज दे हैव दैट स्किल। ठीक है, तो इसका ताल्लुक इस चीज़ के साथ। हाँ, मार्केट में क्या पोटेंशियल है? यस ऑफ कोर्स, ठीक है ना, इतने ढेर सारे लोग हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि देयर ऑलवेज अ कंपटीशन गोइंग ऑन। तो ऐसी साइट्स भी हैं जहाँ पे जाके आप खुद compete कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के साथ। वो करते क्या है, वो कहते हैं कि अच्छा हमने ये करवाना है, हम ये कंपटीशन दे रहे हैं आपको, सब लोग डिज़ाइन करें, आए आप अपनी स्किल दिखाएं, और अगर हमें आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो विल पे फॉर दैट। ठीक है, और अगर नहीं भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो 2-3 कैटेगरीज बनाते हैं, एक वो कि जिसका डिज़ाइन वो यूज़ करेंगे तो देन दे विल पे। वो कहते हैं हमने यूज़ तो नहीं किया लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगा, इसके बावजूद हमें अच्छा लगा, तो दे वुड से कि हमें जो है वाकई ये दिस वाज वन ऑफ आवर चॉइसेस, हमने किया नहीं है इस्तेमाल लेकिन ये हमारी चॉइस में था। तो व्हाट हैपन कि योर प्रोफाइल बिल्ड अप एंड देन लोग कॉन्टेक्ट किया, यार अच्छा यार इस लेवल का काम, तो वो आपकी स्किल है कि आप कितनी जो है वो अच्छे तरीके से काम करें। तो बट यस, ये एक और रीज़न है कि वैल्यूएशन जो है वो सीखनी चाहिए, आनी चाहिए।
जी, किसी का कोई सवाल? ठीक है, चलो। जी, किसी का कोई सवाल हो? अब इसमें सवाल नहीं, ये नहीं करना कि सवाल नहीं अब करने, क्या ना था अब जाने दें बस। जी, इसमें अल्टीमेटली आप जाके थोड़ा सा अर्न कितना ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले जो डिजाइन है, वो हम कुछ तो वीडियो रिसर्च करते हैं, उसको इस्तेमाल टेक्निक से यस ग्रुप बनाएंगे, वो बिल्कुल आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ। अच्छा, मेरी सजेशन ये होगी स्पेशली BCA वालों के लिए भी, आप लोग 8 सेमेस्टर में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, एक बार तो ठीक है, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सेम विद द BCA, अगर आप UX का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो यू कैन टेक योर प्रोजेक्ट और उसी को लेके इस कोर्स में और फिर उससे अगले कोर्स में जा सकते हैं, ताकि आपको किसी और हवाले से, मैं तो तंग करूँगा लेकिन आपको एटलीस्ट ये सहूलत हो जाए कि अच्छा एक तो प्रोजेक्ट करो, ऊपर से ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यू कैन डू दैट। लेकिन वो नेचुरली आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हैं तो इसको बंद कर